टॉप 5 डेडलीस्ट एयरप्लेन क्रैश इन इंडिया। भारत के 5 सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश। दोस्तों, एयरप्लेन ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े इन्वेंशंस में से एक है। आज कोई भी व्यक्ति एक कोने से दूसरे कोने कुछ ही घंटों में एयरप्लेन के थ्रू पहुंच सकता है। राइट ब्रदर्स के पहले प्लेन की तुलना में आज के आधुनिक प्लेन्स में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आज के प्लेन्स बिग साइज, फास्ट और सेफ होते जा रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्रीज में रोजाना नए नए चेंजेस और इनोवेशन के कारण आज के प्लेन बहुत ही सेफ होते हैं। पर इतने इनोवेशन के बावजूद आज भी प्लेन क्रैश हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों में मासूम लोगों को अपना जान गंवाना पड़ता है। स्मॉल रनवे, बैड वेदर, कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन प्रॉब्लम, फेल्ड इंजन, स्टक लैंडिंग गियर जैसे बहुत से फैक्टर हैं जो प्लेन के क्रैश होने का कारण बनते हैं। दोस्तों, आइए देखते हैं भारतीय एयरलाइंस के 5 ऐसे भयानक एयरप्लेन क्रैश जिसने पूरे देश का दिल दहला दिया। नंबर 5, इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 605, फैटेलिटीज 92। साल 1990 के वैलेंटाइंस डे के दिन इंडियन एयरलाइंस का एक विमान एयरबस A320 बेंगलोर एयरपोर्ट पर टचडाउन से पहले ही एक गोल्फ कोर्स में जा गिरा, जिसमें 92 लोगों की मौत हो गई। विमान बॉम्बे एयरपोर्ट से बेंगलोर एयरपोर्ट के लिए निकला था, जिसमें 139 पैसेंजर्स और 7 क्रू मेंबर के साथ टोटल 146 लोग ट्रैवल कर रहे थे। प्लेन को 2 पायलट कंट्रोल कर रहे थे। एक 46 साल के सिरिल फर्नांडिस, जिनके पास 9400 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, तो दूसरे 44 साल के सतीश गोपुष्कर, जिनके पास 10,300 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दरअसल बेंगलोर रनवे से 3000 फीट पहले ही प्लेन का टचडाउन एक गोल्फ कोर्स पर हो गया। सभी यात्रियों को यह एक नॉर्मल लैंडिंग ही लगा, पर फिर प्लेन दीवार से टकरा उछलते हुए क्रैश हो गया, जिसके चलते 142 लोगों में से 2 पायलट सहित 92 लोगों की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में पायलट की चूक को दुर्घटना का कारण बताया गया। बेंगलोर रनवे में टचडाउन करते वक्त गलती से पायलट ने ग्लाइड स्लोप कैप्चर की बजाय ओपन डिसेंट का बटन दबा डाला, जिसके कारण प्लेन रनवे से पहले ही नीचे आ क्रैश हो गया। नंबर 4, इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 113, फैटेलिटीज 133। 19 अक्टूबर 1988 को इंडियन एयरलाइंस का बोइंग 737 विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टचडाउन से पहले ही पेड़ और हाई टेंशन वायर्स में टकरा क्रैश हो गया, जिसमें 133 लोगों की जान चली गई। प्लेन बॉम्बे एयरपोर्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, जिस पर 129 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर सहित 135 लोग सवार थे। प्लेन के दोनों पायलट कैप्टन दीपक नागपाल और कमांडर दलाया दोनों इस एक्सीडेंट में मारे गए। अहमदाबाद के बैड वेदर और पायलट की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर विजिबिलिटी 6 किलोमीटर से 3 किलोमीटर तक हो गया और रनवे न दिखने के कारण पायलट हड़बड़ाहट में गलत फैसले लेते गए। टचडाउन के करीब पहुंचने पर प्लेन क्रू ने न ही कोई क्लियरेंस परमिशन लिया और न ही कोई स्टैंडर्ड कॉल आउट दिया। उस वक्त प्लेन का स्पीड कुछ 160 नॉट्स था, जो नॉर्मल टचडाउन स्पीड से कहीं ज़्यादा होता है। पायलट वॉइस रिकॉर्डिंग में पता चलता है कि दोनों पायलट्स इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स को देखना छोड़कर हड़बड़ी में केवल रनवे खोजते रह गए और प्लेन रनवे से 2000 फीट पहले ही पेड़ और हाई टेंशन वायर्स पे टकरा आग के लपटों में घिर गया। इस दुर्घटना में सभी क्रू मेंबर सहित 133 लोगों की जान चली गई। नंबर 3, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812, फैटेलिटीज 158। 22 मई 2010 को एयर इंडिया का बोइंग 737 प्लेन मैंगलोर रनवे को ओवरशूट कर पहाड़ियों से नीचे क्रैश हो गया, जिसमें 166 लोगों में से 158 लोगों की मौत हो गई। विमान दुबई एयरपोर्ट से मैंगलोर एयरपोर्ट के लिए निकला था, जिस पर 160 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित 166 लोग ट्रैवल कर रहे थे। प्लेन के कैप्टन 55 ईयर्स के लेटको ग्लूसिका थे, जिनके पास 10,000 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर 40 ईयर्स के हरबिंदर सिंह अहलुवालिया थे, जिनके पास 3600 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। दोनों की इस दुर्घटना में मौत हो गई। पायलट रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उड़ान के दौरान कैप्टन ग्लूसिका सो रहे थे, जबकि फर्स्ट ऑफिसर अहलुवालिया ही प्लेन को कंट्रोल कर रहे थे। प्लेन के मैंगलोर पहुंचने पर
एटीसी कंट्रोलर ने प्लेन को डिसेंड करने का क्लियरेंस दे दिया, पर प्लेन नॉर्मल डिसेंट ऑल्टीट्यूड से डिसेंड करना छोड़कर डबल ऑल्टीट्यूड से डिसेंड करने लगा, जिसके कारण प्लेन का टचडाउन नॉर्मल टचडाउन से 2500 मीटर दूर हुआ। प्लेन वक्त रहते रुक नहीं पाया और रनवे ओवरशूट कर क्रैश हो गया। फर्स्ट ऑफिसर अहलूवालिया के 3 बार गो अराउंड का कॉल देने और कंट्रोल रूम के वार्निंग्स के बावजूद कैप्टन ने प्लेन को लैंड कराना ही सही समझा और प्लेन रनवे ओवरशूट करता हुआ सेफ्टी एरिया को पार कर बाउंड्री फेंस तोड़ पहाड़ियों से नीचे गिर गया। दुर्घटना में सभी क्रू मेंबर सहित 158 लोगों की जान चली गई। नंबर 4, एयर इंडिया फ्लाइट 855, फैटेलिटीज 213। साल 1978 के पहले ही दिन एयर इंडिया का बोइंग 737 विमान मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही 2 मिनट के अंदर अंदर अरेबियन सी में क्रैश हो गया। प्लेन बॉम्बे एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 190 पैसेंजर्स और 23 क्रू मेंबर्स सहित 213 लोग सफर कर रहे थे। प्लेन के कैप्टन 51 इयर्स के मदन लाल कुक्कर थे, जिनके पास 18,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। वहीं फर्स्ट ऑफिसर 24 साल की इंदु विरमानी थी, जिनके पास 4,000 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। बॉम्बे एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही कैप्टन कुकर ने दुबई की ओर मुड़ने के लिए शार्प राइट टर्न लिया और फिर नॉर्मल लेवल पे आ गए, पर उस वक्त प्लेन पे लगे एल्टीट्यूड इंडिकेटर्स में खराबी आ गई और वे इंडिकेटर्स गलत डेटा शो करने लग गए। ऑल्टीट्यूड इंडिकेटर के हिसाब से प्लेन अभी राइट डायरेक्शन की ओर मुड़ रहा है। को पायलट के भी इंडिकेटर पर सेम इंडिकेशन दिखने पर कैप्टन कक्कर ने प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ने का फैसला किया, जबकि प्लेन ऑलरेडी सही लेवल पर उड़ रहा था। प्लेन इंजीनियर के वार्निंग देने के बावजूद कैप्टन प्लेन को लेफ्ट की ओर मोड़ते गए और फिर कुछ ही सेकंड्स में एयरप्लेन अरेबियन सी में क्रैश हो गया। इन्वेस्टिगेशन में पायलट की चूक को दुर्घटना का कारण बताया गया। पायलट द्वारा केवल एल्टीट्यूड इंडिकेटर पर भरोसा करने और बाकी सारे सेंसर्स रीडिंग को नजरअंदाज करने के कारण यह हादसा हुआ। इस हादसे में प्लेन पर सवार सभी लोगों की जान चली गई। नंबर 5, एयर इंडिया फ्लाइट 182, फैटेलिटीज 329। दोस्तों, बाकी प्लेन दुर्घटनाओं के विपरीत इस दुर्घटना में पायलट की कोई गलती नहीं थी, बल्कि यह एक आतंकी संगठन बब्बर खालसा का हमला था। 23 जून 1985 को एयर इंडिया का विमान बोइंग 747 आयरलैंड के करीब अटलांटिक ओशन के ऊपर हवा में ही एक धमाके में डिस्ट्रॉय हो गया। प्लेन पर सवार सभी 329 लोगों ने जान गंवा दी। प्लेन टोरंटो एयरपोर्ट से लंदन एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स सहित 329 लोग ट्रैवल कर रहे थे। नरेंद्र हंसे सिंह प्लेन के कैप्टन थे, जबकि सतविंदर सिंह भिंदर प्लेन के कोक पायलट थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि इंद्रजीत सिंह रयात, जो कि बब्बर खालसा का एक मेंबर है, उसने प्लेन को बॉम्ब से उड़ाने के लिए बॉम्ब से भरे एक सूटकेस का प्लेन पर चेक इन करवाया था। बब्बर खालसा का यह कदम भारतीय आर्मी के गोल्डन टेम्पल पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ विरोध करना था। बॉम्ब के फटते साथ ही प्लेन अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गया और सभी यात्रियों की मौत हो गई। इस प्लेन पर मौजूद 268 लोग कनाडा से, 27 लोग यूनाइटेड किंगडम और बाकी क्रू मेंबर भारत से था। कनाडा के लोगों में से ज्यादातर भारतीय मूल के हिंदू थे। दोस्तों, तो ये थे 5 सबसे दर्दनाक भारतीय विमान हादसे, जिनके जख्म आज भी ताज़ा हैं। आपका इस लिस्ट के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और हाँ, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको थोड़ा कुछ भी जानने मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं और आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और तैयार रहे ज्ञान बटोरने के लिए। धन्यवाद।